जी हाँ जी, सफीदों एक दर्दनाक हादसा हुआ जी, था। जी, भाई जी, बताइए, आप आज यहाँ पहुँचे। सफ़ीदो मंडी में हमारे एक भाई मनोज गर्ग, उनके पूरे परिवार का जो साथ जो एक ऐसी दुखद एक हादसा का शिकार हुए, एक्सीडेंट, जिसमें उनके परिवार में चारों लोग और उसके साथ उनके दो रिश्तेदार समालखा से और एक ड्राइवर जो हमारे जयपुर गांव से ड्राइवर थे। तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि सात लोगों की उसमें जाने गई, जिससे पूरे हरियाणा का दिल दहला और हम सबको पूरा इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा इस हादसे को लेके बहुत शोक की लहर पूरे इलाके में है। हम श्रद्धांजलि देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सातों जो दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख की, इससे ज़्यादा दुख नहीं हो सकता है, इस दुख की घड़ी में ताकत दे इस दुख का सामना करने का। आज हमारे आने का यही वही मकसद था। उसके बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। दूसरा जो एक आप लोग सवाल पूछोगे उससे पहले मैं ही, क्योंकि ये किसान आंदोलन चल रहा है जैसा आप जानते हैं, तो हमारा यही है कि सरकार अब जिद छोड़ते हुए सरकार पहल करे, क्योंकि 11 राउंड के बाद सरकार भागी थी। तो सरकार को इतना बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि सरकार दोबारा से बातचीत के लिए बुलाए किसान संगठनों को और उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए, उनको स्वीकार करते हुए सरकार को इस गतिरोध को समाप्त करना चाहिए। देश के इतिहास में आज़ादी के बाद इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं देखा जो 3 महीने से 230, आज जो आंकड़ा मेरे को बताया गया संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, लगभग 225 से ज़्यादा जानें चली गई हों और वो धरनों से ये शव अपने अपने गांव में पंजाब और हरियाणा वापस आए हों, मगर सरकार टस से मस नहीं हुई हो, फिर भी इतनी शांति अनुशासन के साथ आज भी 17 किलोमीटर लंबा धरना टिकरी बॉर्डर पे, 14 किलोमीटर सिंगू बॉर्डर पे चल रहा हो। हज़ारों लाखों तादाद में किसान इसमें शामिल हो रहे हैं देश में। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार अब अपने अहंकार को त्यागे और संवेदनशीलता दिखाते हुए अपनी प्रजा की बात, किसान की बात मानने का काम करे। सर, इस तरह की बयानबाजी तो पिछले काफ़ी समय से सभी नेता दे रहे हैं, लेकिन जो बॉर्डर पे जो किसान डटा हुआ है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज किसान के हम सब के दिलों में टीस है इस बात की कि इतने लंबे समय तक ऐसा आंदोलन चला जैसे मैंने बताया आपको, मगर जो उसके बॉर्डर के 5 किलोमीटर दूर, जो 10 किलोमीटर दूर जो संसद भवन है, वहाँ पे उनके लिए सहानुभूति, उनकी मांग है मानना तो दूर की बात है, इतनी जाने चली कि उनके सहानुभूति के लिए एक शब्द भी सरकार की तरफ से, सरकार के किसी नुमाइंदे की तरफ से नहीं आया कि इतनी जाने चली गई, हमें दुख है। मात्र इतने शब्द भी मैंने स्वयं देश की संसद में सबसे बड़ी पंचायत के पटल पे 194 किसानों की सूची रखी, उनके नाम वहाँ पे अंकित कराने का काम किया कार्रवाई में, मगर उसके बावजूद भी उनको मान्यता तक नहीं मिली। उनको नहीं तो अगर कोई इतनी लंबी बातचीत चली हो, बातचीत भी सरकार के हाथ में थी, तारीख भी सरकार दे रही थी, तो इस बातचीत के दौरान कोई अपना सरकारी अफसर की कोई खरोच भी आ जाती, किसी चोट लग जाती बातचीत में आते जाते, छोटी मोटी भी, तो मुझे विश्वास है कि देश का किसान उनके प्रति सहानुभूति न सिर्फ व्यक्त करते हैं मगर महसूस करते सहानुभूति। मगर दूसरी ओर किसानों को इस तरीके से जो अनदेखी की गई है, दिलों में बहुत टीस है जो बॉर्डर में आप किसान के बैठे हैं। बाकी आपका अगर तात्पर्य ये था कि भाई हम किस प्रकार से, तो हमारा पूरा साथ, समय, समर्थन, सहयोग किसान के साथ है। हर स्तर पे जो लड़ाई लड़ सकते हैं हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा से लेकर गांव तक। किसान की आवाज़ संसद में स्वयं 3-4 बार वहाँ पे दो बार मैंने वक्तव्य रखा और 3-4 दिन संसद चली, चारों दिन किसान की तरफ से बात किसान की उठाने की कोशिश करी जो संसद में हम कर सकते थे।
इसी प्रकार से एक किसान के बेटे के नाते और एक देश के नागरिक होने के नाते पहले दिन से हमें जो भी जहाँ भी सहयोग कर सकते हैं, जहाँ पहुँच सकते हैं धरनों पे, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। राजनीतिक दल होने के नाते, जैसे मैंने कहा कि भाई राजनीतिक दल होने के नाते हमने एक विपक्ष की जो भूमिका रहती है वो निभाई है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस अवसर पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कि जब 250 लाशें अपने गांव में वापस आई इन धरनों से और देश की सरकार ने उनकी सहानुभूति तो छोड़ो, उनके आंसू पोंछने के लिए एक चपरासी भी भेजा नहीं इन परिवारों में, तो हुड्डा साहब ने एक फैसला लिया विधायक दल ने कि हर परिवार को निजी जेब से 2-2 लाख रुपए की सहायता स्वयं निजी जेब से दी जाएगी। सारे विधायक दल उसको इकट्ठा करेंगे, उस अमाउंट को आपस में मिल बांट कर जिसका जितना सामर्थ्य है। और हुड्डा साहब के इस निर्देश अनुसार हरियाणा के हर परिवार में हम पहुँचे। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा परिवारों में तो मैं स्वयं गया हूँ, मगर जहाँ मैं नहीं गया कहीं हुड्डा साहब गए हैं, कहीं बाकी साथी वहाँ पहुँचे हैं और हर जगह वहाँ पहुँचे और जो सहायता हो सकती थी बन पड़ी। जो विपक्ष की, ये विपक्ष की बात नहीं होती, सरकार के काम होते हैं, वो सहायता करने का काम किया। और आने वाले समय में जैसे कंडेला के अंदर चौटाला राज में 9 किसानों को गोली से मारने का काम हुआ था, उस किसान आंदोलन में किसान की आवाज़ कुचलने के प्रयास हुए थे, मगर जब हुड्डा सरकार बनी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 9 के 9 परिवारों को में शहीद का दर्जा देके उनको सरकारी नौकरी देने का जो काम किया था। आते हमारी सरकार बनते ही जो ये परिवार हैं इनको हम इतिहास में इनके नाम को मिटने नहीं देंगे, इनको भुलाने नहीं देंगे। सरकार को इनके जो इन्होंने आहुति दी है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब सरकार बनेगी तो शहीद का दर्जा दिलवाते हुए इन परिवारों को सरकारी नौकरी इनके परिवारों में। बीजेपी के 6 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हो दीपेंद्र जी? बीजेपी के 6 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हो? देखिए, बीजेपी का जो 7 साल का कार्यकाल है, केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं लगभग, और हरियाणा सरकार के 6.5 साल पूरे हो चुके हैं। आज हरियाणा प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। जो प्रदेश निवेश में नंबर 1 था, विकास दर में नंबर 1 था, जीएसडीपी ग्रोथ रेट में, खिलाड़ियों में और खेलों में नंबर 1 था, कृषि उत्पादकता में नंबर 1 था, किसान को मिलने वाले रेट में, चाहे वो धान एक्सपोर्ट का रेट था, चाहे गन्ने का रेट था, चाहे पॉपुलर का रेट था, उसमें देश में नंबर 1 था। और मजदूर को मिलने वाली मजदूरी में और सम्मान में, चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे विवाह शगुन योजना की बात हो, इन चीज़ों में हरियाणा देश में नंबर 1 था। यही विकास के पैमाने होते हैं जब हमारी सरकार थी, हुड्डा सरकार। आज वो हरियाणा 7 साल के बाद बेरोजगारी में नंबर 1 है। और लगा 1 महीना नहीं, क्योंकि हर महीने भारत सरकार आंकड़े प्रकाशित करती है NSSO के माध्यम से और CMI सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, NSSO भारत सरकार की। तो लगातार पिछले 20 महीने से हरियाणा जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा से ज़्यादा बेरोजगारी में है। हरियाणा अपराध में टॉप 3 राज्यों में एक हरियाणा की गिनती हो रही है। बिहार से आगे अपराध में है। यूपी बिहार में कभी अपराध का नाम आता था, आज हरियाणा में अपराध का नाम आ गया है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। 3 गुना हरियाणा पे कर्जा पड़ गया है इन 7 साल में, और एक भी नई कोई इंडस्ट्री, कोई नया निवेश नाम की चीज़ हरियाणा में हुई नहीं। और केवल निजी निवेश नहीं हुआ तो निजी क्षेत्र में बेरोजगारी का आलम नहीं है, सरकारी क्षेत्र में भी सरकार ने लगाने से ज़्यादा निकालने का काम किया। बड़ी बड़ी भर्तियां कैंसिल कराने का काम सरकार में हुआ कार्यकाल में। PTI कैंसिल करा दी गई। उसके बाद ये कहा गया कि टेक्निकल कमी से, मेरिट तो ठीक थी मगर टेक्निकल कमी से, मगर वो हमारी सरकार की भर्ती थी। मगर जब इनकी सरकार की ग्रुप डी की भर्ती, जिसका डिंडोरा इन्होंने पीटा, उसमें 1800 जो स्पोर्ट्स कोटे से लगे थे उनको टेक्निकल कारण से उनकी भर्ती कैंसिल करा दी गई। जो भर्ती कैंसिल जहाँ नहीं हुई वहाँ जो है वो पूरी प्रक्रिया के बाद, जैसे संस्कृत की भर्ती निकाल के सारी प्रक्रिया होने के बाद कई साल के बाद वो कैंसिल कर दी। जो एक आधी लिस्ट आ भी रही है, अभी आपने देखा SDO की यही असिस्टेंट इंजीनियर की लिस्ट आई, उस लिस्ट में 99 में से बाहर के 77
और हरियाणा के केवल 22। हरियाणा के केवल 22। मैं सरकार से पूछता हूँ, ये पहले भी एक बार ऐसी आई थी जिसमें से 60 में से 2 हरियाणा के थे, 58 शायद बाहर के थे, जो इलेक्शन चुनाव से पहले जो लिस्ट आई थी एसडीओ की, आपको याद होगा, जिसको लेके बड़ा इशू बना था। और अब ये दोबारा से मैं सरकार से पूछता हूँ, जिस प्रदेश हरियाणा के बच्चे सिविल सर्विसेज में देश में सबसे आगे हैं, आप सिविल सर्विसेज में परसेंटेज देखें, यूपीएससी का रिजल्ट में हरियाणा के बच्चे, टॉपर भी हरियाणा से था इस बार, जो अपना अमित दैया सोनीपत से। तो जिस हरियाणा के बच्चे देश में टॉपर है सिविल सर्विसेज में, क्या उस हरियाणा, और देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, जहाँ 29 से 30% बेरोजगारी देश में सबसे ज़्यादा है, क्या उस हरियाणा के बच्चे खुद के एसडीओ स्तर की नौकरी के लिए क्वालिफाई करने के योग्य नहीं है, उनमें प्रतिभा नहीं है कि यहाँ पे गुजरात और बंगाल के बच्चे ज़्यादा उपयुक्त रहेंगे, जो यहाँ पे क्वालिफाई करके हरियाणा के बच्चे कहाँ जाएंगे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के बाद। ऐसी ये सरकार का हम कार्यकाल देखते हैं। हरियाणा का इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया और किसान विरोध में भी देश में नंबर 1 है। हुड्डा साहब, एक अहम सवाल, जो किसान इन कृषि बिलों को लेकर अपनी खड़ी फसलों को आज बर्बाद कर रहे हैं खुद, उन किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से? मैंने आज ये अपील करी है, वहाँ पे मैं जो अभी दादरी और भिवानी में जो किसानों का धरना चल रहा है, आज मैं उसमें मैं गया था इससे पहले, और वहाँ पे मैंने अपने सभी किसान भाइयों से पुरजोर अपील करी है, जो आपके माध्यम से मैं दोहराना चाहता हूँ कि अपनी फसलों को नष्ट ना करें। अपनी फसलों को कोई नष्ट करके कोई इस समस्या का कोई हल नहीं है ये, क्योंकि ये सरकार इतनी असंवेदनशील है, जो जान की कुर्बानी 250 जानों की कुर्बानी के बाद जिस सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फसल की कुर्बानी के बाद उस सरकार पर कोई असर पड़ेगा ये हम उम्मीद ना रखें। इसीलिए संयम, अनुशासन और हौसले के साथ इस आंदोलन में शामिल रहे और संयम से, शांति से, अनुशासन से और हौसले के साथ इस आंदोलन में शामिल रहकर ही किसान की जीत होगी। दीपेंद्र, इस तरह का कोई काम किसान भाई ना करे। मैंने ये अपने किसान के बेटे होने के नाते मैंने अपने भाइयों से ये अपील करी। दीपेंद्र जी, ये जो देवीलाल परिवार था या दुष्यंत परिवार की मैं बात करूं, ये किसान और कमेरे की राजनीति की बात करते हैं, आज के स्टैंड को लेकर क्या कहोगे? ये मैं समझता हूँ ये कोई मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आज प्रदेश क्या देश कह रहा है। महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा होगा कि शिवसेना ने कहा कि भाई यहाँ पे हमारी सरकार सुरक्षित है, बीजेपी का कोई मौका नहीं है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के अंदर कोई जेजेपी पार्टी या कोई दुष्यंत चौटाला नहीं है। तो जब ये महाराष्ट्र तक ये गूंज गई कि भाई कोई विश्वासघात अपनी जनता के साथ कैसे करते हैं, उसमें इनका नाम केवल प्रदेश नहीं पूरे देश स्तर पे गया है, तो इनको सोचना चाहिए। इन लोगों ने विश्वासघात किया, जनता के साथ विश्वासघात किया, वो सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। किसी ना बीजेपी सरकार को रोकने के नाम पे वोट ली थी। अगर ये इस चुनाव में, हरियाणा का चुनाव आप दोबारा कराएं और ये उचाना में और बाकी जगह ये जाके कहते हैं कि हम दोबारा से बीजेपी की सरकार चंडीगढ़ में बने, खट्टर सरकार दोबारा चंडीगढ़ में बने, इस नाम के हमें वोट दो, तो लोग इनको वोट ना देते। मगर वोट इनको इस नाम के लिए और जाकर अपने 10 विधायकों को जाके उनने समर्थन देने का काम, बीजेपी की सरकार दोबारा बनवाई। तो विश्वासघात इन्होंने तब किया और विश्वासघात अब किया जब कि देश का किसान एक ऐसे संघर्ष, जो देश की आज़ादी के बाद इतना बड़ा संघर्ष नहीं हुआ, पूरा किसान एकजुट हो गया। और हरियाणा पंजाब का सबसे प्रभावित किसान है। पंजाब के अंदर सारे दल एकजुट हो गए, यहाँ तक कि अकाली दल जो बीजेपी की सबसे पुरानी सहायक पार्टी है, सबसे पुरानी अलायंस पार्टनर है, अकाली दल ने समर्थन वापस ले लिया। ये तो सबसे नए अलायंस पार्टनर है बीजेपी के, इनका तो अभी अलायंस हुआ, जेजेपी क्योंकि अभी बनी थी। वैसे तो ये भी बहुत पुराने हैं, मगर जेजेपी क्योंकि अभी बनी। तो अकाली दल ने भी समर्थन वापस ले लिया, पूरा पंजाब एक हो गया। मगर यही एक ऐसी पार्टी निकली जिसने पहले अपनी जनता के साथ, अपने वोटर के साथ विश्वासघात किया, उसके बाद किसान के साथ, देश के किसान के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। तो इनके बारे में मैं क्या कहूँ, इनके बारे में तो देश कह रहा है। विधानसभा स्तर शुरू होने वाला, कांग्रेस की क्या तैयारी है? हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे,
इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी किसान की लड़ाई लड़ने की है। जो किसान आज ढासा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, पलवल, कितलाना, दादरी, भिवानी, आज एक एक धरने पे जो किसान बैठा है, 3-3 महीने से बैठा है, घर बार छोड़ कर बैठा है, शांति अनुशासन के साथ बैठा है, जिसने एक ऐसे अनुशासन का परिचय दिया है। आज प्रदेश के विपक्ष की जिम्मेदारी है कि एकजुटता से उस किसान की लड़ाई लड़े, और इसीलिए चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। ये बात सही है कि इस आंदोलन में अविश्वास प्रस्ताव लाने के जो हमारे प्रयास थे उनको एक नुकसान हुआ है। जो मेंबर जो नई विधानसभा में है, जिसमें एक मेंबर हमारा अनसीट हो गया, प्रदीप चौधरी, और एक विधायक ने अभय सिंह चौटाला जी ने इलाहाबाद से जो इस्तीफा दिया, तो इन दोनों के कम होने से बीजेपी को फ़ायदा हो गया, सरकार को, मगर हमारे को नुकसान जरूर हुआ है इन प्रयासों में। मगर हम हौसले में हमारी कमी नहीं है, हम किसान की लड़ाई लड़ेंगे ताकि जनता के सामने आए कौन विधायक जनता के साथ है और कौन सरकार के साथ है। ये सरकार जनता में विश्वास खो चुकी है। आप इसका आलम देखें, ये तो अविश्वास की बुनियाद पे बनी सरकार थी। पहले तो इनको मेजॉरिटी नहीं मिली, तो ऐसे लोगों से साथ लिया जो इन सरकार के खिलाफ वोट लेके आए थे। उसके बाद बड़ौदा चुनाव के अंदर लोगों ने 4 साल की, जब ये आंदोलन शुरू हो चुका था, बड़ौदा चुनाव इस मुद्दे पे लड़ा गया, लोगों ने 4 साल की सरकार, दोनों पार्टी बीजेपी जेजेपी और सारा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सारे बड़ौदा में एक गाँव में थे, सबको रिजेक्ट करने का लोगों ने काम किया। उसके बाद निगम निगमों के चुनाव के अंदर लोगों ने भाजपा को जो है रिजेक्ट करने का काम किया, चाहे सोनीपत की बात हो, चाहे बाकी अम्बाला की बात हो। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी, आज परिस्थिति ये है, अपने स्वयं गृह क्षेत्र में कार्यक्रम करने में असफल है, तो मुख्य और उप मुख्यमंत्री जी उचाना में अपने स्वयं गृह क्षेत्र में कार्यक्रम करने में असफल है। सीधी बात है, जनता में तो विश्वास खो चुके हैं। ये सरकार सेक्रेटरीट तक सीमित है। आज अपने हल्के में प्रोग्राम नहीं कर पा रहे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, चाहे कैबिनेट के मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, बाकी लोग हो। तो ऐसी सरकार जो जनता में विश्वास खो जाए, ऐसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, किसान की, मजदूर की, बेरोजगार नौजवान की लड़ाई लड़ना विपक्ष का काम है। और जनता में ये आईना लाना कि कौन से विधायक जनता के साथ है, ताकि और कौन से सरकार के साथ है, स्पष्ट हो जाए बात। क्योंकि बहुत से विधायक ऐसे हैं, हम स्वागत करते हैं, कई निर्दलीय विधायकों ने कहा कि हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं, और कई जेजेपी के विधायकों ने कहा कि हम किसान के साथ हैं, उन्होंने अपनी चेयरमैनी लौटा दी। हम उनका स्वागत करते हैं, मगर उनकी अग्नि परीक्षा सबकी जो वो कह रहे हैं ताकि कथनी करनी एक है, वो साबित तब होगा जब अविश्वास प्रस्ताव में वो हमारे साथ वहाँ मतदान करेंगे। केवल अगर वो ये कह रहे हैं मगर वहाँ जाके सरकार का साथ देते दिखाई दिए, तो मैं समझता हूँ प्रदेश के लोग जो है आने वाले समय में ऐसे अपने नुमाइंदों पे भी कड़ी नज़र रखेंगे। मैम के विधायक है बलराज कुंडू, उनके घर पे और उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी हुई है इनकम टैक्स को लेकर, क्या कहना चाहोगे? ये तो सरकार का है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में यदि कोई कार्रवाई हुई है तो वो कार्रवाई तो मैं समझता हूँ सही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है जी, धन्यवाद आपका।